कर कौन रहा यही तो है? बोले चारों को भुंजा पार्टी कर रहा है। कौन है नीतीश चार कुमार। नाम ले लीजिए ना। सॉरी, अरे खुला नाम है विजय चौधरी, जिनको दिया गया था बनाने के लिए आयोग के मेंबर को, उन्हीं का है दरबान लगता। सुबह सुबह जाइए 7 बजे, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक दरबारी लगा रहता है। दूसरा अशोक चौधरी जी हैं, उनके यहाँ जितना आयोग का मेंबर जाकर वही जाकर मीटिंग करता है, और मंत्री के यहाँ तो नहीं करता है। हम तो बता रहे हैं 3-4 जो पार्टी डीके डीके साहब जिनको कहते हैं आप लोग, दीपक कुमार। हम लोग नहीं कहते हैं, नहीं नहीं, आप लोग नहीं, विपक्षी विपक्षी पार्टी कहती नहीं। है, कांग्रेस कहती है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि डीके डीके जिनको लोग गाड़ते हैं, उनकी पत्नी को बनाया गया, डबल एमए कहा जा रहा है। पार्टी में नहीं है महिला डबल एमए, दामाद को नहीं। अगर उनका क्राइटेरिया दामाद कोटा से बनाया जाता है और आरएसएस कोटा से, तो हमको मैं तो बोल रहा हूँ माननीय अशोक चौधरी जी को स्पेशली कोट कर रहा हूँ कि बड़े भैया हमारे गार्जियन है, जिस कोटा से दामाद को बनाए उसी तरह उस कोटा छोटा भाई को भी बना दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में बोर्ड और आयोगों का गठन हुआ है और इस गठन के बाद जनता दल यूनाइटेड में भूचाल है। पार्टी अभी वक्फ संशोधन अधिनियम बिल के नुकसान से उबरी भी नहीं थी कि नए झटके लगने शुरू हो गए हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहना जेडीयू को कितना जेडीयू के लिए कितना नुकसानदेह साबित हुआ है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। पार्टी के अंदर किस तरह से इस्तीफों की झड़ी लगी, उनकी गिनती भी मुश्किल है। अब बोर्ड और आयोगों के गठन के बाद पार्टी नेता नाराज हैं। एक नेता ने इस्तीफा दिया है, हमारे साथ मौजूद है, इनकी खबर हमने आपको दिखाई थी। नवीश कुमार नवेंदु हैं और पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी रहे हैं, पार्टी के पुराने नेता हैं और नाराज हो गए। बोर्ड और आयोगों के गठन के बाद इस्तीफा दे दिया। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को आज अपना इस्तीफा सौंपा है। पहले अपने इस्तीफे का ऐलान सोशल मीडिया पर किया और बहुत सारी शिकायतें भी पार्टी से की। आज आपने इस्तीफा दे दिया है, क्यों नाराज है? बोर्ड और आयोगों का गठन हुआ, आपको जगह नहीं मिली तो आप नाराज हो गए। बहुत सारे नेताओं को जगह नहीं मिली, आपकी पार्टी के ही बड़े नेता कह रहे हैं कि भाई योग्य लोगों को जगह दी गई है। सायन कुणाल योग्य हैं, चिराग पासवान के जो बहनोई हैं वो योग्य हैं, और बाकी जिनको भी जगह मिली है वो योग्य हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़े लिखे लोगों से आपको क्या दिक्कत है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपको जी कि आपने मुझे बुलाया जी। और आपने जैसा कहा कि मैंने इस्तीफा आज सौंप दिया। इस्तीफा सौंपा नहीं हूँ, मैं पार्टी ऑफिस गया था सौंपने के लिए। नहीं, आज आपके बारे में जानकारी थी कि इस्तीफा सौंपने हाँ जा जा रहे हैं, हाँ जो गए थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बिजी थे, हमसे मुलाकात नहीं हो पाई और गांधी जी ने मुझे बुलाकर कुछ समझाया है। तो मैं आपके गांधी जी मतलब जेडीयू एमएलसी संजय गांधी की बात कर रहे हैं ये? पहले भी उन्होंने 2 बार 2 दिन पहले जिस दिन मैं इस्तीफा दिया था उस दिन बुला कर समझाए थे। और जहाँ तक बात है कि आपने कहा कि दामाद आयोग और क्या क्या बोले कि सेट कर दिया है, अभी नाम लिया नहीं, हमने दामाद आयोग नहीं कहा, विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। हमने कहा कि भाई अगर सायन कुणाल बन गए, कहा जा रहा है योग्य व्यक्ति हैं, चिराग पासवान के जीजा जी बन गए, योग्य व्यक्ति हैं, योग्य लोगों से क्या दिक्कत है? तो ये वो लोग में तो मैं भी तो एक लोग हूँ। मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह सायन कुणाल दामाद हैं अशोक चौधरी जी के, और जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी हैं, और स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद मृणाल जी हैं, तो मैं भी उनसे भी सीनियर स्वर्गीय अवधेश्वर राम, पूर्व मंत्री बिहार सरकार और एमएलसी कांग्रेस से, उनका मैं दामाद हूँ औरंगाबाद को। हम भी दामाद हैं, हमको भी बना दिया आप जेडीयू कोटे से नहीं, दामाद कोटा से जाते हैं? नहीं, दामाद कोटा नहीं। अगर उनका क्राइटेरिया दामाद कोटा से बनाया जाता है और आरएसएस कोटा से, तो हमको मैं तो बोल रहा हूँ माननीय अशोक चौधरी जी को स्पेशली कोट कर रहा हूँ कि बड़े भैया हमारे गार्जियन है, जिस कोटा से दामाद को बनाए उसी तरह उस कोटा छोटा भाई को भी बना दे। जी मैं तो मांग कर रहा हूँ। मतलब देखिए, एक और दामाद रूठ गए हैं, तैयार है, कह रहे हैं कि भाई बाकी दामादों को बनाया गया, हमको क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन जो खबर आ रही है, एक बहुत गंभीर सवाल है नवीश कुमार जी, ईमानदारी से आप जवाब दें। जो खबर है कि जेडीयू के अंदर बहुत नाराजगी है बोर्ड और आयोगों में जो गठन हुआ है। नाराजगी इतनी है कि कल एक सिंगापुर से फोन आता है, सिंगापुर बोल रहा हूँ, हमारी सीनियर है, अभी सिंगापुर घूमने गए बच्ची के पास, उन्होंने फोन किया कि मैं पहले किसी आयोग में सदस्य थी, उनका रिकॉर्ड है मेरे पास मोबाइल में। उन्होंने कहा कि मैं जिस दिन 29-30 तारीख को बिहार में लौटूंगी
मैं भी इस्तीफा दूंगी। बस ये स्थिति हो गई पार्टी की। आप कह रहे हैं कि जेडीयू में एक और इस्तीफा होने वाला है या बहुत कई बड़ा और इस्तीफा। इस्तीफे होने वाले हैं? बहुत सारा सर, हम्म, 10 दिन के अंदर में अगर मुझे कोई स्थान, ये नहीं कि मुझे मेरे बारे में, अगर सही से नहीं संभाला जाएगा तो जेडीयू में आपको जुलाई तक में अच्छा चीज देखने को मिल जाएगा। हाँ। हाँ, अच्छे नेता। अभी आपको तो आपको आपको अभी तो स्थान मिल जाएगा तो आप नहीं, अपना स्टैंड हम- बदल लेंगे? नहीं, स्टैंड नहीं बदलूंगा सर। मैं कह रहा हूँ, मैं काम करता हूँ। मैं जिस दिन इस्तीफा दिया हूँ उसके रात को 2 घंटा पहले तक मैं गुलजार बाग में पानी में भीग के काम किया है, वो भी मैंने पोस्ट किया था। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम का मुआवजा चाहिए सर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे दामाद आयोग से बना दीजिए आप। मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं जिस जाति से आता हूँ, मैं अभी फिर कोट कर रहा हूँ कि मैं रविदास समाज से आता हूँ। नवीश कुमार नवेंदु नाम हुआ, मेरे पिता का नाम श्री लड्डू लाल कविंद्र है। इस पर भी एक लोग पूछे कविंद्र का मतलब क्या होता है, तो मैंने समझाया कि रविन्द्रनाथ टैगोर समिति जो है उसे शांति निकेतन से रविंद्र कविंद्र की उपाधि मिली हुई है। मेरे फादर अच्छे लेखक कवि हैं, उन पर मत जाइए, मेरे मुझ पर आइए। मैं कह रहा हूँ कि अगर रविदास कोटा में, रविदास जाति में, जनता दल यूनाइटेड में मुझसे पढ़ा लिखा कोई आपका कार्यकर्ता है तो उसको मेरे सामने लाइए, मैं शांत हो जाऊंगा। पहला। दूसरा, एक नरेश राम बनाया गया है दूसरी बार, किसमें? महादलित आयोग में। उसको एक नया हम आयोग का नाम दे रहे हैं, परिक्रमा आयोग। वो ललन सराफ जी हैं हमारे कोषाध्यक्ष, नाम लेकर कोट कर रहे हैं। ललन सराफ जी के यहाँ सिर्फ परिक्रमा करते हैं, पूरी पार्टी जानती है। वो गोपाल जी है माननीय मैंने सीएम साहब के आवास में, उनका परिक्रमा करते हैं। वो परिक्रमा आयोग के तहत गए हैं, एक नया आयोग बना है सर, समझे ना? वो उनका काम इतना ही है कि जाके प्रणाम करना और पद ले लेना। तो आपका इस्तीफा, अभी आप इस्तीफा आपने नहीं दिया है, दे देंगे कि मान जाएंगे? मैं तो तैयार हूँ, इस्तीफा देने आए थे सर, सर निकल गए तो मैं क्या करूं? आपने बताया भी तो कि संजय गांधी जी ने आपको मनाने की कोशिश नहीं की। मनाने के नहीं, उन्होंने कहा कि अभी विचार कर लीजिए, फिर कल देखते हैं। हाँ, सौंप दूंगा। तो अभी आप हैं जेडीयू में? अभी तो सर नहीं, मैं तो जेडीयू से नियम से इस्तीफा दे दिया हूँ, लेकिन जब तक इस्तीफा इस्तीफा स्वीकार नहीं कैसे कह सकते? तो एक आखिरी सवाल है, क्या चल रहा है पार्टी में? पार्टी में बहुत बहुत आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार तो ऐसे नहीं थे, पटना में पोस्टर लगे हैं, विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया है, नेशनल दामाद आयोग कहा जा रहा है एनडीए को, और आरजेडी दफ्तर के सामने बहुत सारे पोस्टर लगे हैं। नेशनल पत्नी आयोग भी मैं जोड़ रहा हूँ। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि नेशनल दामाद आयोग, मैं नेशनल पत्नी आयोग बता रहा हूँ, या नेशनल पुत्र आयोग बन गया है। आप लोग को नहीं मालूम, मनोज कुमार ऋषि अभी माननीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, कौन में? महादलित आयोग में। उनके पिताजी का नाम था स्वर्गीय विश्वनाथ ऋषि, उनके पुत्र हैं, तो यहाँ तो पुत्र आयोग भी बनाया गया है, ऐसा थोड़े है। चलिए देखिए, तो बहुत नाराजगी है जिस तरह से बोर्ड और आयोगों का गठन हुआ है, और जेडीयू के नेता हैं नवीश कुमार नवेंदु। हमने आपको बताया था कि जेडीयू में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। मिश्रा जी, जी। बहुत काम की बात याद आ गई। एक ललन राम लिखते हैं, सदस्य बनाए गए अनुसूचित जाति आयोग में, ऐसे ही भरमा रहे पूरे बिहार को। राम मिश्र रविदास लोग समझता नहीं, बोलने दीजिए। कर कौन रहा है, आप बताइए ना, कर कौन रहा है? बोले 4 गो भुंजा पार्टी कर रहा है। कौन है? नीतीश 4 कुमार। नाम ले लीजिए ना। अरे खुला नाम है, विजय चौधरी, जिनको दिया गया था बनाने के लिए आयोग के मेंबर को, उन्हीं का दरबार लगता है। सुबह सुबह जाइए 7 बजे, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक दरबारी लगा रहता है। दूसरा अशोक चौधरी जी हैं, उनके यहाँ जितना आयोग का मेंबर जाकर वही जाकर मीटिंग करता है, और मंत्री के यहाँ तो नहीं करता है। हम तो बता रहे 3-4 जो पार्टी, डीके साहब जिनको कहते हैं आप लोग, दीपक कुमार। हम लोग नहीं कहते हैं। नहीं आप लोग नहीं, विपक्षी पार्टी नहीं, कांग्रेस कहती है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि डीके जिनको लोग पुकारते हैं, उनकी पत्नी को बनाया गया, डबल एमए कहा जा रहा है। पार्टी में नहीं है महिला डबल एमए, जदयू में नहीं है महिला, बताइए ना हमको आप। तो जदयू की महिला कार्यकर्ता क्या करेगी? जी। तो देखिए, बहुत नाराजगी है और जेडीयू में इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में कई और इस्तीफे हो सकते हैं। ये नवीश कुमार नवेंदु का ही दावा है कि 10 दिनों के अंदर पार्टी के कई नेता इस्तीफा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।